तो आज का जो क्लास है वो नंबर सिस्टम का भाग क्या है, 15 का बी है ना। कल के क्लास में हम लोगों ने कुछ PYQ जो विविध प्रश्न से रिलेटेड है उसको डिस्कस किया था और कुछ PYQ बचे हुए हैं। आज की इस वीडियो में उसको कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, हम लोग कल 193 तक क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज जो है 194 से हम लोग को करना है क्या। तो 194 जो क्वेश्चन है उसको पढ़िए। क्या है, एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 8/5 के बजाय 5/8 से कर दिया। इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? तो पहले तो त्रुटि निकलेगी, उसके बाद प्रतिशत त्रुटि निकलेगी ना। नहीं तो मैं पहले लिख रहा हूं कि मान लीजिए वो संख्या है x। क्या है? Yes. माना संख्या है x। तो कह रहे कि गुणा करना था 8/5 से, 8/5 से, और कर दिया 5/8 से, है ना किया जी। तो गलत गुणा। x का 5/8 बोले तो 5x/8। सही गुणा बताइए। 8/5 x का 8/5 से इसमें गुणा कर रहा था, यानी 8x/5 होना चाहिए था। ये हो गया। त्रुटि कितनी की है? माइनस इसमें से इसको घटाएंगे त्रुटि निकल जाएगा। 8x/5 में से 5x/8 को घटाइए, इसका एलसीएम क्या होगा? 40। 5 से 40 में भाग देंगे, भाग पलट आएगा ना। 8×64x और माइनस 25 है। 25। 8 से 40 में भाग दीजिएगा, भागफल 5 आएगा, और 5 से 5 में गुणा कीजिएगा कितना हो जाएगा? 25 है। 64 में से 25 घटाएंगे कितना होगा बोलिए? 14 में से 5 गया 9, और एक 5 में से 3 गया, 2 गया 3 ना, 40 है ना हुआ जी। तो इसीलिए प्रतिशत त्रुटि, ये त्रुटि ऐसे कर लीजिएगा। नहीं, प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या होगा? ये त्रुटि बटा सही जो संख्या, सही गुणा कितना है? 8x/। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, जो आएगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। अब इसको कर लीजिएगा। गुणा भाग करने में दिक्कत है क्या? नहीं। हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। शेष का पता लगाएं जब 37 + 57 + 78 + 75 + 179 को 17 से विभाजित किया गया है। किससे विभाजित किया गया है? 17 से। यहां मैं बना रहा हूं संख्या कौन कौन सा है? 37 + 37, 57, 78, 75। 37, 57, 78, 75 + 179। तो इसको 17 से भाग दिया गया है, तो हमको शेषफल का ज्ञान करना है, पता करना है। तो सबको जोड़ के 17 से भाग दे दीजिए, जो शेषफल आएगा वही होगा। नहीं तो इस तरह भी सबको सेपरेटली 17 से क्या कर सकते हैं? भाग दे सकते हैं। इसमें दीजिए तो 17 दूनी, शेषफल कितना आएगा? हो गया ना। 17 तिया शेषफल कितना आएगा? 6। ये देखिए, 17 चौका 68, शेषफल कितना आएगा? 10। यहाँ देखिए 17 चौका 68, शेषफल कितना बच जाएगा? 7। यहाँ देखिए 17 दांव के 170, शेषफल कितना बच जाएगा? इसमें 17 से भाग दीजिए, जोड़िए सबको। 6 3 9 9 18 18 7 25 था, 25 10 35 में 17 से भाग दीजिएगा तो 17 दूनी 34, शेषफल कितना आएगा? हो गया ना। यानी 207 को काट दिया जाता। हाँ, इस तरह भी आप क्या कर सकते हैं? 10 और 7 17 ना। हाँ, ये कट जाएगा। 9 6 15 9 6 15 3 18, एक शेषफल बच जाएगा। इस तरह भी आप काम कर सकते थे। तो यहाँ जो है शेषफल आपका 1 होगा। SSC CHSL का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा हुआ, ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। तो जिस तरह से आपको उचित लगे। 196 नंबर क्या है क्वेश्चन, पढ़िए तो। यदि किसी संख्या के 50 हाँ, यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणामी वही संख्या होती है। आधा को जोड़ा जाता है, तो ये आधा वाला तो बहुत इजी है ना। ऑप्शन से बन सकता है। किसके आधा को, किस संख्या के आधा को 75 में जोड़ दिया जाएगा तो वही संख्या आ जाएगी। तो सिंपल सी बात है,
यदि संख्या का आधा 75 है, 75 को 75 में जोड़ेंगे तब तो पूरी संख्या हो गई, यानी 150 संख्या है। बनाएंगे नहीं, यानी तो x मान के बना लीजिए, x का 50% प्लस 75 अब बराबर x। क्वेश्चन ही ना बनेगा। मान लीजिए संख्या x है तो x का 50% 100/50/100 हो जाएगा, अब प्लस 75 बराबर क्या हो गया x। यानी तो सीधे आप सोच सकते हैं कि जब उस संख्या का आधा में 75 जोड़ रहे हैं तो संख्या आ जा रही है, इतनी संख्या 150 है, उसी का आधा तो 75 होगा, 75 में 75 जोड़ेंगे तो पूरी संख्या हो गई। तो आपका ब्रेन जहां तक काम करता है आप वहां कर सकते हैं। क्या एसएससी क्या सीपीओ क्वेश्चन है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो 197 नंबर 197 में क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणामी वही संख्या आती है। यहाँ तो बनाना पड़ेगा ना, बना लीजिए ठीक रहेगा। माना संख्या x है और इसके 85% को है ना किस में जोड़ा जाता है, 75 में जोड़ा जाता है, तो संख्या क्या हो जाती है, वही संख्या आ जाती है, वही संख्या आ गई। तो ठीक है, तो इस तरह से आप हल करके x का मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नहीं तो जब 85% 75 में जुड़ रहा है तो संख्या आ रही है, इट मीन 75 कितना है, संख्या का 15% है। हाँ, एक ब्रेन यहाँ तो लगा सकते हैं ना, अभी तो 50 नहीं एक ब्रेन यहाँ भी लगा सकते हैं हम लोग। यानी सीधा सा दूसरा तरीका, एक तो इसको हल कर लेना, नहीं तो दूसरा तरीका है x का जो 15% है बाबू वही तो 75 है, तभी तो जोड़ रहे हैं 85 में, तो टोटल संख्या आ गई 100% हो गया ना। 15/75 ना, दैट इज सिंपल x बराबर कितना होगा 500 निकल गया। तो आपको जो तरीका दिमाग में आ जाए उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप नोट कीजिए। 198 नंबर है ना, क्या कह रहा है देखिए तो 198 कह रहा है बाबू, एक संख्या को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहला भाग का 3 गुना, दूसरे भाग का 6 गुना और तीसरे भाग का 8 गुना बराबर है। क्या है, 3 गुणे पहला भाग ना, पहला भाग बराबर है 6 गुणे दूसरा भाग और ये बराबर है 8 गुणे तीसरा भाग। क्लियर है, ये संख्या में रिलेशन है, तो इनका अनुपात निकालिएगा। मान लीजिए इस दोनों को आप बराबर करके चल रहे हो, तब पहला भाग अब बट्टा दूसरा भाग है ना, इसको नीचे लाएगा तो 6/3 होगा। इस तरह तीनों को एक दूसरे से रेशियो जब निकालिएगा तो आएगा रेशियो इसका पहला भाग अनुपात दूसरा भाग अनुपात तीसरा भाग बराबर 1/3 अनुपात 1/6 अनुपात 1/8। अब देख लीजिएगा बना है ना, इस तरह से अनुपात तीनों का निकलेगा। तो इस सब का देखिए तो एलसीएम कितना है, 24 है ना, 24 है, तो सब में 24 से गुणा कीजिएगा, 1/3 में भी 24 से गुणा कर दीजिए, तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 1/6 में 24 है और 1/8 में भी 24, तो 3/24 6 चौका 24 और 8 तरीका, यानी संख्या का अनुपात निकल गया 8:8 ना, 8:4:3, यानी पहला 8 दूसरा 4 और तीसरा 3, ये अनुपात है उनका। संख्या का क्या है, अनुपात निकल गया। तो फिर क्या कह रहा है, यदि पहला भाग 1600 है तो तीसरा भाग कितना है, तो x का यानी अनुपातिक मान यदि x रखते हुआ मान लेते हो तो कितना में तुम 8 से गुणा करोगे 1600 आ जाएगा, 200 से ना, तो यानी यहाँ पे अनुपातिक मान x है तो x का मान 200 निकल जाएगा, तभी तो क्योंकि 1600 में जब हम 8 से भाग देंगे तो 200 आ गया ना, तो 200 निकल गया। तो इसीलिए तीसरी संख्या पूछी जा रही है ना, क्या पूछी जा रही है, तीसरा भाग, इसीलिए तीसरा भाग बराबर 200 गुणे ये क्या है 3 गुना है ना, 30 बोले तो 6, और यही आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर कितना है, सी नंबर ऑप्शन है। एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए 199 नंबर, क्या कह रहा है 199 में, एक लड़का
1 से 10 तक की सभी प्राकृत संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, जिसके कारण योग 58 हो जाता है। वह कौन सी संख्या है जिसको उसने 2 बार जोड़ा है? एसएससी सीपीयू का क्वेश्चन है ना। 1 से 10 तक के प्राकृत संख्याओं को जोड़ता है, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2। 10 तक का योग तो पहले निकालो, रियल में कितना होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा जी। 11 5 योग होना चाहिए 55, लेकिन आ गया 58। कितना अधिक आ गया? 3 अधिक। 3 को 2 बार जोड़ दिया था, तभी तो 58 आ गया। यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना होगा? ए नंबर। ठीक है। 200, क्वेश्चन नंबर 200 देखिए। एक लड़का 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ता है। सेम क्वेश्चन है, बन जाएगा क्या? 5 हो जाएगा इसका। कितना होगा? 5। जिसका योग 215 हो जाता है, वह संख्या क्या है जिसको 2 बार जोड़ा है? तो 120 तक है, तो क्या होगा? यानी 2n + 1, यानी 20 गुणे 20 + 1 बटा 2, 10, यानी 210, 215 आ गया। इसका मतलब 5 को उसने 2 बार जोड़ दिया है, बन जाएगा। ठीक है। ये भी जो है सेम 2017 का ही क्वेश्चन, एसएससी सीपीयू का 201 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि एक संख्या का 40% 290 है, वह संख्या कौन सी है जो प्रारंभिक संख्या से 20% क्या है? पहले तो संख्या निकालो। संख्या का 40% 290, संख्या x का 40%, परसेंट मैंने नीचे 100 ना, बराबर 200। क्लियर हो गया? अब इसको कट कर दीजिए। आप देखिए तो 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, या नीचे भी यहाँ काट सकते थे। ये 2900, या 4 से काटिए 25 ना, x बराबर 25 गुणे 29, संख्या निकल जाएगी इससे। अब कह रहा है कि वह संख्या कौन सी जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है, इससे 20% अधिक निकालना है। तो इससे 20% अधिक निकालने के लिए इसमें 20% अधिक निकालना है, तो 120 बटा 100 से गुणा करेंगे। हेलो जी, जोड़ के और इसको आप हल कर लीजिएगा। 25 चौका 100 ना, 4 से कटेगा क्या? 4 3 12 हो जाएगा ना। 9 तरीका 27, 3 दूनी 6, 8, 870। ऑप्शन नंबर कितना है बाबू? ये नंबर है। एसएससी सीपीयू का क्वेश्चन है 2017 का। बन गया क्या? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको नोट कीजिए क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू? 202 नंबर। 120 के विषम और समभाजकों की कुल संख्या क्रमशः कितनी है? आरआरबी एनटीपीसी 2021। तो हाल फिलहाल में इसका तो आपको बताना पड़ेगा कंसेप्ट, है ना। वैसे इससे रिलेटेड जो एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा, फिर भी सवाल को यहाँ सॉल्व करने के लिए कुछ आपको परिचय देता हूँ क्या। देखिए आप एक चीज ध्यान रखिए। मान लीजिए कि माना यह कोई भाज्य संख्या है, यह कोई भाज्य संख्या है, तो आप जानते हैं कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है ना जी। भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इसको जिसने दिया था उनको गणितज्ञों का राजकुमार कहते हैं। क्या नाम है? कार्ल फ्रेडरिक गॉस। कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इसको अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहा जाता है ना। तो इसको अभाज्य संख्या के रूप में हम ये भाज्य संख्या n को इधर लिखेंगे। तो मान लीजिए इसका अभाज्य गुणनखंड जो है n का अभाज्य गुणनखंड, n का अभाज्य गुणनखंड a b और c प्राप्त है। a b c है ना। a b c का पावर भी तो होगा ना, किसी पर पावर 1 रहता है, किसी पर 2 रहता है, किसी पर 3 रहता है। ए बी सी है तथा इनका घात क्रमशः पी क्यू तथा आर है। इसीलिए n बराबर क्या लिखेगा? ए का पावर पी गुणे बी का पावर क्यू गुणे सी का पावर आर। यही ना होगा। एक उदाहरण के साथ चले क्या? उदाहरण के साथ चले। जैसे मान लीजिए 24 को ले लीजिए। किसको? 24 को।
2 से 12 दूनी 24, 2 छके 12, 2 तिया 6 हो ना। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का पावर 3 हो गया ना, अब गुणे 3 का पावर 1 है, ये 24 का है अभाज्य गुणनखंड। इस तरह होगा तो हम 3 मान लिए हैं कि 3 को अभाज्य गुणनखंड है ए बी सी और उसका पावर है बी क्यू आर, तो सब पे पावर चढ़ जाता है। चलिए ठीक, तो यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या निकालनी है ना बाबू, संख्या निकालनी है तो क्या करते हैं, कुछ विशेष नहीं है, जो पावर है सब में एक जोड़कर गुणा कर दिया जाता है। पावर में एक जोड़कर गुणा कर दिया जाता है। जैसे P में एक जोड़िए P+1, Q में भी Q+1 और R में भी R+1 गुणा करके लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ 24 है, कोई कहे कि 24 में कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो 3 + 1 4 हो जाएगा ना, 1 में एक जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। लेकिन आपको और भी इसके आगे उलझाया जाता है, पूछा जाता है कि सम गुणनखंड कितने हैं और विषम गुणनखंड कितने हैं, ये भी पूछा जाता है। एक चीज और ध्यान रखिए, मान लीजिए हम जो 3 लिए हैं ए बी और सी, इसमें ए सम है और बी सी क्या है, विषम। यदि ए सम तथा, ये बेस पे ध्यान दीजिएगा है ना, बी एवं सी विषम हो तो सम संख्या बराबर होता है। ये जो सम वाला टर्म है ना, उसका पावर सिर्फ लिख दीजिए, अब बाकी विषम वाले में एक जोड़कर सबको गुणा कर, समझ गए बाबू जी, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां से आपको पूछ दिया जाए कि बताइए इसके सम गुणनखंड कितने हैं, सम कितने होंगे, तो सम वाला पावर क्या है, 3 है ना, तो 3 को सिर्फ लिख दीजिए और इसमें एक जोड़िएगा, एक में एक जोड़िएगा विषम वाले में तो 2 हो जाएगा ना, तो 2 3 दूनी 6 को सम होगा। आप श्योर हो गए, जब 6 को सम होगा, 8 को टोटल है तो 6 को सम है तो 2 को विषम होगा, घटा के निकाल लीजिए, है ना। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है विषम वाले का, विषम सम वाला टर्म ही छोड़ दो साहब जी, खाली विषम में एक जोड़ के क्या कर दो, गुणा कर दो विषम में। तो जैसे ये सम वाला टर्म छोड़ दो, Q+1 गुणे R+1, यानी जो उसका पावर है उसमें एक जोड़कर गुणा कर दो, विषम वाला जो जितना भी टर्म होगा वो आ जाएगा। जैसे विषम वाला यहाँ एक ही टर्म है तो एक में एक, यहाँ पे दिख रहा है ना पावर 1 ना, एक में एक जोड़ोगे तो 2 आएगा, तो 2 सिंपल सा दिखाई दिया। अब जो आपका सवाल है उस सवाल को सॉल्व कर लिया जाए क्या, क्वेश्चन है 120 के विषम और सम भाजकों की कुल संख्या क्रमशः कितनी है। 120 का भाज्य गुणनखंड निकालिए आप। 202 नंबर क्वेश्चन है, बोलिए तो 2 से 60 ना, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 120 बराबर होगा 2 का पावर 3 ना, और 3 गुणे 5, यानी 3 का पावर 1 है और 5 का पावर कितना है, 1 है। तो टोटल भाजक तो आप निकाल सकते हो क्या, 3 1 4, 1 1 2 और 1 1 2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 टोटल हो गए। अब कह रहा है बाबू कि सम और विषम भाजक पूछ रहा है आपसे, तो सम भाजक निकालना है तो इसमें विषम वाले में एक जोड़िएगा तो 2 होगा, यहाँ भी एक पावर में जोड़िएगा तो 2 होगा, तो 2 दूनी 4, इसको सेम रख के गुणा कर दीजिए, 4 तिया 12 है ना। तो सम भाजक भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या बराबर 3 गुणे 2 गुणे 2, बोले तो कितना आ जाएगा 12 आगे ना। और विषम भाजकों की संख्या बताइए, तो सम वाला टर्म में छोड़ दीजिए, ये 2 सम संख्या है ना, इस टर्म को छोड़ दीजिए, तो इसमें पावर में एक जोड़िएगा तो कितना होगा 2, इस विषम वाले का पावर 1 है, इसमें एक जोड़िएगा तो कितना होगा 2, 2 दूनी, तो हो गया ना 12 4 16, टोटल 16 ही रहा था, निकल गया। तो या तो टोटल निकाल दो, अब विषम निकाल के घटा दो तो सम वाला निकल जाएगा, नहीं तो सम और विषम अलग अलग निकाल लो, जो भी आपको कॉन्सेप्ट लगे, क्या सब निकाल के दिखाएंगे तो इस तरह बन जाएगा। वैसे मैं कह दिया हूँ कि इसका हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट वीडियो बनाएंगे, सेपरेट क्लास में, क्योंकि और भी सवाल पूछे जाते हैं। क्या कहेगा कि सम भाजकों का योग बताओ,
संख्या यहाँ पूछ रहा है, बड़ा आसान है, निकाल दीजिए। लेकिन कहेगा कि नहीं समभाजकों का योग बताओ, विषम भाजकों का योग बताओ, इस तरह क्वेश्चन पूछे गए तो फिर आपके लिए टफ हो जाएगा। उसके लिए आपको उसका जो कॉन्सेप्ट है, जो उसका फॉर्मूला, उसको जानना आपको जरूरी है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूं 360 का, आप जो है बनाकर उसको कमेंट कर क्या। और कोई डाउट है क्या आप लोग पास? क्या है? RS अग्रवाल में है जी जी, किताब दीजिए। कौन सा क्वेश्चन है? 127 और 128। चलिए, तो इसको आप पहले नोट करें क्या, फिर हम आते हैं। ये 127 और 128 है। चलिए, ये जो है AAO परीक्षा 127 नंबर और 128 नंबर जो है बैंक PO, ठीक है, दोनों जो है 2010 में पूछे गए हैं। 127 नंबर में पढ़ रहा हूं। 3 अंकों वाली एक संख्या 4A3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर 127 4A3, ये A है, क्या है? ये है, इसको जो है किस में जोड़ रहे हैं? 984 में जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने पर 4 अंकों की एक संख्या प्राप्त हो रही है जो है 13, 20, 7, जो 11 से विभाज्य है। 13, 20, 7 है ना? बताइए, 3 और 4 7 हो गया। यहाँ A का मान क्या रखें? यहाँ P भी गायब है और यहाँ दिख रहा है कि 9 4 13, यानी यहाँ ऐसा मान रखना है कि कुछ कैरिंग नहीं हो, हासिल नहीं हो। ये तो क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि यह जो संख्या जो मिली है बाबू, ये 11 से पूर्णतः क्या है? विभाज्य। 11 से विभाज्यता का नियम क्या है? सम और विषम स्थान के अंकों के युगों का अंतर या तो 0 हो या तो इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए ना। 7 और 3 10, तब B की जगह पे क्या होगा कि 1 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, तो 9 होना चाहिए ना। 9 1 10, तो यहाँ 8 है, तो यहाँ 1 की जगह पे क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 8 9 नहीं हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब ये तो हो गया, लेकिन सवाल क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन थोड़ा बदल दिया। कह रहा है इसमें कि तब 3A प्लस 4B का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? 3A प्लस 4B। तब 3 गुणे 1 4 गुणे 9, 3 प्लस 4 9 36, 36 3। ऑप्शन नंबर कितना है बाबू? ऑप्शन नंबर है D नंबर। कितना है? D। बन गया क्या? क्लियर हुआ? 128 नंबर क्वेश्चन पढ़िए हम लोग। क्या कह रहा है? 2 ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग 100 प्राप्त होता है। इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार तथा दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर योग 120 प्राप्त होता है। इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? तो पहले तो 2 संख्या मान लो, एगो x है और दूसरा क्या है? y। पहला कंडीशन में कह रहा है कि पहली संख्या को 2 बार, दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ रहे हैं तो 100 प्राप्त हो रहा है। यानी x को 2 बार और y को 3 बार जोड़ने पर 100 मिलता है। एक इक्वेशन मिल गया। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि पहली संख्या को 3 बार और दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर 120 मिलता है। पहली संख्या को 3 बार और दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर 120 मिलता है। यहां से बड़ी संख्या निकालना है, तो पहले 2 इक्वेशन मिल गए, इसको हल करेंगे हम लोग। हल करने के बाद विलोपन प्रतिस्थापन जो भी विधि है, x और y के मान निकालेंगे। उसमें एक बड़ा होगा और एक क्या होगा? छोटा होगा। जो बड़ी होगी वही आपकी हो जाएगी संख्या। बन जाएगा क्या? इसको बना के आप कमेंट करेंगे क्या? ठीक है, आज की क्लास में तय रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।